हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम क्लास 12 के लिए ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आइए समझते हैं कि ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से होता क्या है, या ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के होने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम जब एल्कीन का ओजोन के साथ में क्रिया कराते हैं अक्रिय सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपका ट्राइओजोनाइड नामक यौगिक प्राप्त होता है। और ट्राइओजोनाइड नामक यौगिक को अगर हम जिंक व जल के उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो आइए रिएक्शन को देखते हैं कि ये कैसे होता है। C डबल बॉन्ड C, ये एल्कीन है। एल्कीन को जनरल रूप में, सामान्य रूप में प्रदर्शित किया गया है। अगर इसको हम ओजोन के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये आपका ट्राइओजोनाइड नामक यौगिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये ट्राइओजोनाइड नामक यौगिक प्राप्त हुआ है, अगर इसको हम अपचयन करा दें, जिंक व HCl के उपस्थिति में अपचयन करा दें, तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और ये आपको प्राप्त होगा C की, देखिए 2 वैलेंसी पहले से खाली है, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, प्लस इसके लिए भी वही चीज होगा, C की 2 वैलेंसी खाली है, डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से क्रिया करके प्लस H2O बनाएगा। ये दोनों जो कंपाउंड प्राप्त हुए हैं यही आपके कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड में या तो एल्डिहाइड का प्रोडक्ट होगा या तो कीटोन का प्रोडक्ट होगा। ये एल्कीन पर निर्भर करता है कि बनने वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एसिटल्डिहाइड से क्रिया कराएं, ओजोन की एसिटल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे, अगर हम प्रोपीन की अभिक्रिया कराएंगे ओजोन से, तो एक अणु आपका एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा और एक अणु आपका फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो देखते हैं CCl4। तो यहां पर देखिए जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और पाई और सिग्मा यानी दोनों बॉन्ड टूटेगा, और यहां पर क्या होगा, इस तरीके से ट्राइओजोनाइड का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा CH3 CHO CH2 O, और जब इसको हम जिंक और जल के उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो ये आपका प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस H C डबल बॉन्ड O H प्लस H2O। ये बॉन्ड यहां से इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। दोबारा सुने, जब एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ में अक्रिय सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो ट्राइओजोनाइड नामक यौगिक प्राप्त होता है, जिसे हम जिंक व जल की उपस्थिति में अपचयन जब कराते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि जब हम प्रोपीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ कराते हैं
तो ट्राइओजोनाइड फॉर्म होता है और उसका जल अपघटन करने पर एक अणु आपका एसिटल्डिहाइड और दूसरा अणु फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्म होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम स्टायरीन का क्रिया करा दें, स्टायरीन का ओजोनाइड करा दें, तो आपका बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। देखते हैं रिएक्शन। स्टायरीन, बेंजीन रिंग पर CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम स्टायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टायरीन बोलते हैं। स्टायरीन का हम ओजोन से क्रिया कराएंगे CCl4 की उपस्थिति में, तो स्टायरीन ट्राइओजोनाइड प्राप्त होगा। स्टायरीन ट्राइओजोनाइड प्राप्त होगा। और जब स्टायरीन ट्राइओजोनाइड को हम जिंक व जल के उपस्थिति में अपचयन कराएंगे, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, जिससे एक अणु आपका बेंजल्डिहाइड और एक अणु आपका फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड और ऊपर वाले का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को हम एक होमवर्क दे रहे हैं और इस होमवर्क को आप लोग करके कमेंट में बताइएगा कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराना है। दूसरा पॉइंट, आपको जिंक और जल की उपस्थिति में अपचयन कराना है। कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होगा, इसका नाम लिखना है। दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। नंबर 1 CCl4 की उपस्थिति में। नंबर 2 जिंक और जल की उपस्थिति में आपको क्रिया कराना है। और ये A है और ये B है। A और B से प्राप्त यौगिक के नाम आपको कमेंट में लिखना है कि इससे क्या प्राप्त होता है। आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ें और अपना नंबर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए मेहनत करें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के साथ पास हो सकें। थैंक यू।